मूवी का स्टार्ट 749 BC स्पार्टा किंगडम से होता है। बैटल ऑफ थर्मोपिली के एक साल बाद डिलियोस स्पार्टन आर्मी का एक सिपाही अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, जिसमें वो किंग ल्यूनिडस की जिंदगी के बारे में बताता है। किंग ल्यूनिडस की स्पार्टा के बाकी आदमियों की तरह बचपन से ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। स्पार्टन्स को हार मानना नहीं सिखाया जाता, उन्हें बहुत टफ वॉरियर बनाया जाता है। ल्यूनिडस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे एक सर्द अंधेरी रात में अकेले वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस रात ल्यूनिडस डरने के बजाय उस वेयरवुल्फ से लड़ते हुए एक सच्चा स्पार्टन सोल्जर होने का सबूत देता है। ल्यूनिडस छोटे गेट से होते हुए एक केव में घुस जाता है। वेयरवुल्फ उसके पीछे आता तो है, मगर वहीं फंस जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए ल्यूनिडस उसके मुंह से स्टिक गुजारते हुए स्टमक तक ले जाता है और वेयरवुल्फ की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। स्पार्टा का किंग ल्यूनिडस बहुत पीसफुली यानी अमनो सुकून से अपने किंगडम को रूल कर रहा है। फिर एक दिन एंट्री होती है पर्शियन हेरल्ड की, जो अपने किंग के मैसेज के साथ वहाँ आया होता है। किंग ज़क्सीस जमीन और पानी की डिमांड कर रहा होता है। साथ ही साथ वो चाहता है कि स्पार्टन्स उसे किंग मानते हुए उसके आगे सर झुका ले। ल्यूनिडस जब ऐसा करने से इनकार करता है तो पर्शियन सोल्जर उसे डराते हैं, जिस पर गुस्सा होकर ल्यूनिडस और उसकी आर्मी पर्शियन सोल्जर्स को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। फिर उन्हें मारते हुए एक गहरे पिट यानी कि कुएं के अंदर फेंक देते हैं। ऐसा करने से ल्यूनिडस ने सीधा सीधा अपने किंगडम के लिए एक जंग को हवा दी है। ल्यूनिडस परेशान होकर एफोस के पास जाता है। एफोस एंशिएंट स्पार्टन लीडर्स थे, इसीलिए ये 5 इलेक्टेड काउंसिल्स स्पार्टा किंग की मदद के लिए एडवाइस करते हैं। ल्यूनिडस उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसकी मदद से वो पर्शियंस की एक बड़ी फौज को हॉट गेट्स की मदद से हराने की कोशिश करेगा। ल्यूनिडस के प्लान के मुताबिक वो एक बड़ी फनल की दीवार बनाएगा, जिसकी वजह से पर्शियंस को समंदर और पथरीली साइड से आना पड़ेगा और स्पार्टन सोल्जर्स उन्हें हरा देंगे। एफोस का लीडर कहता है कि स्पार्टन्स को कार्निया के दौरान जंग पे नहीं जाना चाहिए। कार्निया स्पार्टन्स का एक त्योहार है। ल्यूनिडस गुस्से में वहाँ से निकलता ही है कि वहाँ ज़क्सीस का एक एजेंट आ जाता है, जो एफोस को जंग रोकने पर एक अच्छा इनाम देता है। ल्यूनिडस एफोस के मना करने के बाद भी अगले दिन अपनी आर्मी के बेस्ट 300 सोल्जर्स को जमा करता है, जिन्हें वो जंग के लिए ले जाता है। ल्यूनिडस अपनी फैमिली को बाय बोलते हुए निकल रहा होता है, जब क्वीन गोर्गो उसे अपना नेकलेस देते हुए एक इमोशनल बाय बोलती है। रास्ते में स्पार्टन्स 1000 आर्केडियन ग्रीक से मिलते हैं, जो उनकी मदद के लिए उनके साथ निकल जाते हैं। रास्ते में एक विलेज में तबाही देख के वो लोग वहाँ रुकते हैं, जहाँ एक बच्चा उन्हें पर्शियन का मैसेज देता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ एक दरख्त पे सब विलेजर्स की डेड बॉडीज लटकी मिलती है। आगे बढ़ने पर ये लोग पर्शियंस आर्मी की शिप्स देखते हैं, जो तेज आंधी और तूफान की वजह से तबाह हो जाती हैं। ये भी स्पार्टन्स के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, जिस पर ये लोग खुशी मनाते हैं। क्वीन गोर्गो ल्यूनिडस की मदद के लिए और आर्मी भेजना चाहती है, जिसके लिए काउंसिल को मनाना चाहती है और काउंसिल के सबसे भरोसेमंद शख्स को बुला के काउंसिल के साथ एक डिबेट अरेंज करने का कहती है। थर्मोपिली पहुँच के स्पार्टन्स पर्शियन सोल्जर्स को मार कर स्पीयर्स पे लटका देते हैं और दूसरी तरफ एक दीवार बनाते हैं पर्शियन स्लेव्स की डेड बॉडीज को बीच में डाल के। तभी वहाँ पर्शियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स आते हैं। स्टेलियोस पर्शियन एमिसरी का हाथ बहुत स्टाइल से आगे बढ़ के काट देता है, जिसके बाद उसे कहता है कि वापस जाके अपने किंग ज़क्सीस को वार्न करे कि वो फ्री मैन के साथ फाइट कर रहा है, जिनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ ल्यूनिडस से आकर डिफॉर्म्ड स्पार्टन एफियाल्टीज मिलता है, जिसके पेरेंट्स उसके पैदा होते ही उसे लेके स्पार्टा से भाग गए थे, क्योंकि स्पार्टा के कानून के अनुसार ऐसे बच्चे को बचपन में ही मार दिया जाता था जो अपाहिज हो या किसी कारण आर्मी ज्वाइन ना कर सका हो। एफियाल्टीज ल्यूनिडस की आर्मी ज्वाइन करके अपने फादर को प्राउड फील करवाना चाहता है। वो ल्यूनिडस को वार्न करता है कि उसे एक स्पेशल पाथ का पता है, जिसे इस्तेमाल करके पर्शियंस स्पार्टन्स को हरा देंगे। ल्यूनिडस सब बातें इग्नोर करते हुए एफियाल्टीज के अपाहिजपन की वजह से शील्ड ऊपर ना करने पर उसे रिजेक्ट कर देता है। ये सुन के एफियाल्टीज बहुत डिसहार्ट हो जाता है। वहाँ पर्शियन आर्मी आ जाती है, जो स्पार्टन्स को हथियार फेंक के सरेंडर करने को कहती है। उसके ऐसा ना करने पर जंग शुरू हो जाती है। 300 स्पार्टन्स हजारों के हिसाब से पर्शियन सोल्जर्स के खिलाफ खड़े होते हैं। हॉट गेट्स को फायदे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए और अपनी फाइटिंग स्किल्स की वजह से 300 स्पार्टन्स भी इतने सारे पर्शियंस को एक टफ कंपटीशन देते हैं। एक लंबी जंग होती है, जिसमें स्पार्टन्स कभी स्पेयर से तो कभी शील्ड तो कभी अपनी स्वॉर्ड से पर्शियंस को मारते अपनी जीत के करीब जा रहे होते हैं। फिर सब साथ जमा होकर बहुत सारे पर्शियंस को क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं। अभी वो ये सोच के खुशी हो रहे होते हैं कि उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया है, कि तभी सामने से हजारों के हिसाब से तीर उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो सब अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। एरोस खत्म होने के बाद ल्यूनिडस बहुत ही स्टाइल से उठे अपनी शील्ड से एरोस हटाता है, जिसके बाद ये सब आगे बढ़ के पर्शियंस की एक और बहुत बड़ी आर्मी से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। इस बार पर्शियन आर्मी हॉर्सेस पे आई होती है। स्पार्टन्स इस बार भी इन्हें टफ कंपटीशन देते हैं। वो सब कभी हॉर्स
हॉर्सेस तो कभी सोल्जर्स को मारते हुए गिरा रहे होते हैं और एक भी स्पार्टन नहीं मरता है, जबकि सब पर्शियंस मर जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन गॉर्गो को उसके काउंसिल का आदमी आके बताता है कि 2 दिन बाद वो काउंसिल से मीटिंग कर सकती है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि थीरन को कन्विंस करके अपनी साइड पे कर ले, क्योंकि काउंसिल मेंबर्स उसी की सुनते हैं। यहाँ ज़क्सीस खुद ल्यूनिडस से मिलने आता है, जो ल्यूनिडस को उसके सामने झुक जाने के बदले दौलत और पावर की ऑफर करता है, मगर ल्यूनिडस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि कुछ ही टाइम में उसके सोल्जर्स ल्यूनिडस और स्पार्टन्स के स्पीयर से डरते हुए वापस चले जाएंगे। ज़क्सीस कहता है कि वो उनसे नहीं डरेंगे, क्योंकि वो ज़क्सीस को गॉड मानते हैं और उसकी ताकत से डरते हैं। ल्यूनिडस ज़क्सीस का मजाक उड़ाते हुए उसे और गुस्सा दिला के वहाँ से जाने पे मजबूर कर देता है। स्पार्टन्स मरे हुए पर्शियन सोल्जर्स की डेड बॉडी से एक वॉल तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ज़क्सीस सबसे डेंजरस आर्मी भेजता है, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा सका। उन्हें इमोर्टल्स भी कहा जाता है। वो पर्शियन की डेड बॉडीज की वॉल के आगे रुक जाते हैं, जिस पर स्पार्टन्स वॉल उन पे गिरा के जंग शुरू कर देते हैं। एक डेडली वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें कुछ स्पार्टन्स की डेथ भी हो जाती है। इमोर्टल्स अपना सबसे डेंजरस मॉन्स्टर खोल देते हैं, जो ल्यूनिडस पे अटैक करता है। वो मॉन्स्टर ल्यूनिडस की स्पीयर तोड़ देता है। ल्यूनिडस अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। ल्यूनिडस उसके हाथ को जख्मी करता है, मगर उस मॉन्स्टर पे उसका भी कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो ल्यूनिडस को दूर फेंकता है। ल्यूनिडस वहाँ से एक स्वॉर्ड उठा के अपने आप को बाल बाल बचाता है, जिसके बाद ल्यूनिडस पास पड़ा स्पीयर का टूटा हुआ पीस उठा के मॉन्स्टर की आंख में मारता है और फिर स्वॉर्ड से उसका गला काट के उसे मार देता है। जिसके बाद वो आर्केडियंस को बुला लेता है और वो सब मिलके एक बार फिर पर्शियंस को हरा देते हैं। ज़क्सीस इस सब से बहुत गुस्सा होता है। वो रोज स्पार्टन्स पे अजीब क्रीचर्स और डेडली आर्मी भेजना शुरू हो जाता है, मगर स्पार्टन्स एक एक करके सबको हरा रहे होते हैं। वो एलिफेंट्स की भी एक आर्मी भेजता है, मगर स्पार्टन्स सबको हराकर ज़क्सीस को फील करवा रहे होते हैं कि वो एक गॉड नहीं बल्कि इंसान ही है। स्पार्टन्स आखिरी आर्मी को भी टफ कंपटीशन देके हरा देते हैं, जिसके बाद रीग्रू करते हैं, मगर कैप्टन का बेटा दूर होता है, जिसको एक पर्शियन सोल्जर मार देता है। ये देख कैप्टन बहुत अफसरदा हो जाता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जहाँ एक फादर अपने ही बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने देखता है। उस दिन स्पार्टन्स पर्शियन को हरा तो देते हैं, मगर इस विक्ट्री की कोई खुशी नहीं मनाई जाती। सीन्स एफियाल्टीज पे शिफ्ट होते हैं, जो पर्शियन विमेन वेल्थ और यूनिफॉर्म के लिए स्पार्टन्स को धोखा देता है। वो ज़क्सीस को स्पार्टन्स तक पहुँचने का स्पेशल रास्ता बता देता है। आर्केडियंस एफियाल्टीज के धोखे का सुन के पीछे हट जाते हैं और वापस चले जाते हैं, जबकि स्पार्टन्स पीछे नहीं होते और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए रुके रहते हैं। ल्यूनिडस अपने एक जख्मी सोल्जर डिलियोस को स्पार्टा वापस जाके उनकी जीत की कहानी सुनाने को कहता है। साथ ही ल्यूनिडस उसे क्वीन के लिए उसी का दिया हुआ नेकलेस वापस देता है। स्पार्टा में क्वीन गॉर्गो थीरन को मिलने बुलाती है, जिसे वो उन सोल्जर्स की मदद के लिए एड्स भेजने के लिए कन्विंस करती है, जिस पर थीरन क्वीन की मदद करने को तैयार हो जाता है, मगर उसके बाद क्वीन को सेक्सुअली अब्यूज करता है। नेक्स्ट डे क्वीन काउंसिल को कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर थीरन उसे वहाँ इंसल्ट करते हुए हेल्प करने से मना कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर क्वीन पास खड़े सोल्जर की स्वॉर्ड निकाल के थीरन को मार देती है। जिसके बाद थीरन के पास से पर्शियन कॉइन्स निकलते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो एक करप्ट पॉलिटिशियन के अलावा कुछ नहीं था। सीन्स वापस ल्यूनिडस और स्पार्टन्स पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें ज़क्सीस ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। ज़क्सीस ल्यूनिडस को हार मानने का एक और मौका देता है, जिस पर लगता तो ऐसा ही है जैसे ल्यूनिडस ने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर वो एकदम उठ के अपनी स्पीयर ज़क्सीस की तरफ फेंकता है, जिससे ज़क्सीस के मुंह पे कट लग जाता है। सब स्पार्टन्स लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, मगर इस बार उनके लिए एक टफ कंपटीशन देना मुश्किल हो रहा होता है। हर तरफ से उन पे अटैक होता है। सब स्पार्टन्स बुरी तरह जख्मी होते हैं और एक एक करके सब जमीन पे गिर जाते हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है, जहाँ इतने अच्छे सिपाही ऐसी दर्दनाक मौत के साथ दुनिया से रुखसत होते हैं, मगर उनके लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक एक टफ कंपटीशन दिया है, जो कि कोई सच्चा वॉरियर करेगा। डिलियोस वापस स्पार्टा पहुंचकर क्वीन को ल्यूनिडस का नेकलेस देके क्वीन को सब बता देता है। क्वीन उदास तो होती है, मगर एक ट्रू वॉरियर की वाइफ होने पर प्राउड फील करती है। डिलियोस स्पार्टा में सबको उनकी टेल ऑफ विक्ट्री सुनाता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डिलियोस 10,000 सोल्जर्स लेके पर्शियंस के साथ वॉर के लिए निकलता है, जिन्हें वो ये कह के मोटिवेट करता है कि अगर 300 स्पार्टन्स पर्शियन को इतना टफ कंपटीशन दे सकते हैं, तो 10,000 स्पार्टन्स को तो पर्शिया का नामो निशान ही मिटा देना चाहिए। सब स्पार्टन्स उससे अग्री करते हुए शाउट करते हैं और वही मूवी एंड हो जाती है।